अंग्रेजी सीखने के लिए वोकैब्स की ज़रूरत बहुत होती है, लेकिन कौन सी वोकैब्स सीखनी चाहिए, कौन से वर्ड्स, कौन से सेंटेंसेस, इडियम्स हमें सीखने चाहिए, ये हमें नहीं समझ में आता। अगर हम फिल्मों के सबटाइटल्स से वोकैब्स सीखें तो बड़ा आसान होगा। इसलिए साउथ इंडियन मूवी बीवेयर्स जो यूट्यूब पर भी उपलब्ध हैं, उससे हम वोकैब्स सीखने का प्रयास करेंगे। ये पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें हम इस फिल्म को पूरा निचोड़ने वाले हैं। तो काम ज़्यादा और वीडियो छोटा होने के लिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है मॉथ। मॉथ का मतलब होता है पतंग, कीट। आगे है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। अगला वर्ड है सेपरेटेड। सेपरेटेड इसका मतलब होगा अलग किया हुआ, जुदा किया हुआ। फिर आता है फीड। फीड का मतलब होगा खिलाना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है फेड। इसके बाद है प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब होगा ठीक से, अच्छी तरह से। आगे है वर्थलेस। वर्थलेस का मतलब होता है बेकार। अगली वोकैब है बूज। बूज का मतलब होता है शराब पीना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है बूज्ड। आ गए हैं ब्रूवरी। ब्रूवरी का मतलब होगा शराब की भट्टी। फिर है लॉइटर अराउंड। लॉइटर अराउंड का मतलब है इधर उधर घूमना, आवारों जैसा घूमना। फिर आता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब होता है सामग्री या फिर संतुष्टि प्रदान करना। फिर आता है compete। compete का मतलब होता है पूरा, स्पर्धा करना, मुकाबला करना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है competed। आगे है ग्राम्स। ग्राम्स का मतलब है चने। आगे है लोली मैन। लोली मैन का मतलब है नीच आदमी, कमीना। आगे की वोकैब है वंडर। वंडर का मतलब है आश्चर्य। फिर आता है प्रेज। प्रेज का मतलब है प्रशंसा, तारीफ। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है प्रेज्ड। आगे है हेस्ट। हेस्ट का मतलब है जल्दी, जल्दबाजी। फिर आगे है फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। फास्ट पेस्ड वर्ल्ड का मतलब होता है तेज रफ्तार वाली दुनिया। फिर आगे आता है लोफर। लोफर का मतलब है आवारा। आगे की वोकैब है वेनरेशन। वेनरेशन का मतलब है उपासना, आराधना, अर्चना करना। फिर आता है ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग्स का मतलब होता है आशीर्वाद। फिर आता है फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन का मतलब है निराशा। आगे की वोकैब है मिराकुलस। मराकुलस का मतलब है चमत्कारपूर्ण। आगे है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना या फिर अंतराल। आगे है सिस्टर इन लॉज सिस्टर्स सन। इसका मतलब होता है भाभी की बहन का बेटा। फिर आता है वाव ऑफ साइलेंस। वो ऑफ साइलेंस का मतलब होता है मौन व्रत। फिर आता है विच। वीच का मतलब होता है चुड़ैल। फिर है बोरो। बोरो का मतलब है उधार, उधार लेना। इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म है बोरोड। आगे है अर्लियर। अर्ली का मतलब है पहले। फिर आता है रिब्यूक। रिब्यूक का मतलब होगा गाली, गाली देना या फिर फटकार। आगे की वोकैब है चेस। चेस का मतलब होगा पीछा या फिर पीछा करना। आगे है बीट। बीट का मतलब है मारो या फिर होता है हराना। इसका सेकंड फॉर्म है बीट और थर्ड फॉर्म है बीटन। आगे आता है टीजर। टीजर का मतलब होगा छेड़ने वाला। उसका और एक मीनिंग होता है विज्ञापन चित्र। आगे है स्पेयर। स्पेयर का मतलब होता है अतिरिक्त या फिर किसी को बचाना, छोड़ देना। आगे है लेन। लेन का मतलब होगा गली। फिर आता है वायलेंस। वायलेंस का मतलब है हिंसा, क्रूरता। फिर आता है पासर्स बाय। पासर्स बी का मतलब है आने जाने वाले। फिर है वेन। वेन का मतलब है व्यर्थ या फिर फायदा न होना। फिर है ट्रेड। ट्रेड का मतलब है चलना, चाल या फिर पांव रखना। आगे आता है नेबर। नेबर का मतलब है पड़ोसी या फिर नजदीक होना। आगे है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट का मतलब है अभिप्राय, संचय, बहाव। आगे का वर्ड है ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब है रुझान, झुकाव। आगे आता है कॉलोनी रेजिडेंट्स। कॉलोनी रेजिडेंट्स का मतलब होता है कॉलोनी निवासी। आगे है जेलस। जेलस का मतलब है ईर्ष्या। आगे है स्टमक एक। स्टमक एक का मतलब है
पेट दर्द। फिर है रेजिंग। रेजिंग का मतलब है ऊपर उठाना या फिर ऊंचा उठाना। हमारी आखिरी वोकैब है गॉड मिराक्युलस वेज। गॉड मिराक्युलस वेज का मतलब होता है भगवान का स्क्रीन प्ले, यानी कि भगवान की लीला, भगवान की माया। पार्ट 2 में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।